सो हे देयर, सबसे पहले तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल अरुणी आयुर्वेदा में स्वागत है। आज मैं बात करूंगी एक ऐसे टॉपिक की जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, ओपन पोर्स। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी ओपन पोर्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, किस स्किन टाइप को कौन से ओपन पोर्स होते हैं और उनकी पैथोलॉजी क्या है, यानी कि वो ओपन पोर्स कैसे हो रहे हैं, हमें वो क्यों हमारे फेस को इतना इफेक्ट कर रहे हैं, क्यों वो बुरे लग रहे हैं। और फिर हम लास्ट में ऐसे डिस्कस करके मैं बात करूँगी उसके इलाज की, हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने खाने पीने को या फिर क्या लगा के हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारी स्किन जो है वो साफ हो जाए। उन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो वो जाके जल्दी से सब्सक्राइब बटन करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आप सबको पता चले, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं ओपन पोर्स। तो सबका क्या रहता है कि अरे जिसकी ऑयली स्किन है सिर्फ उसी को होते हैं ओपन पोर्स। क्या रियली सबको, मतलब तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। कईयों की ड्राई स्किन होती है, उनको भी होते हैं। यस, होता है कि जो सीबेशियस ग्लैंड जहाँ पे होता है ज़्यादा, वहाँ पे ये ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि तुम्हें किस रीजन में, तुम्हारे फेस पे, बैक पे, चेस्ट पे, इंक्लूडिंग ग्रॉइन रीजन भी आपके ये दिक्कत हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका क्या होता है कि जो अब फटाफट अब मैं बोल रही हूँ कि ओपन पोर्स 3 टाइप्स के होते हैं। मैं टाइप्स आपको बता रही हूँ सबसे पहले, ठीक है, ओपन पोर्स कैसे होते हैं। तो आप जल्दी से सबसे पहले काम करो, मिरर ले लो अपने सामने। तो मिरर लो, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, हमने चेक करो ओपन पोर्स किस टाइप के हैं, ठीक है। तो पहले तो निदान देखेंगे ना हम, कॉज क्या है, किस टाइप के हैं, टाइप्स देखेंगे हम, ठीक है। हमारा क्या होता है, जो हमारे ओपन पोर्स हैं अगर वो ओ शेप के हैं, जो कि मोस्टली कॉमनली होगा तुम्हें ओ शेप के होंगे, तो वो मतलब ऑयली स्किन की वजह से हैं। अगर तुम्हारे यू शेप के हैं ओपन पोर्स तो वो तुम्हारे ड्राई स्किन की वजह से हैं। एंड अगर वाई शेप के हैं वो ओपन पोर्स मतलब एज रिलेटेड है वो। तो जैसे जैसे हमारी एज होती है, तुम्हें पता है ना, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी लूज होती रहती है, मतलब 2 प्रोटीन होते हैं, कोलेजन और इलास्टिन, वो कम हो जाता है जिस वजह से हमारे ओपन पोर्स बढ़ जाते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली टाइप्स की। तो अब ये ओपन पोर्स, यार देखो पोर्स तो होते हैं और पोर्स तो ओपन रहने चाहिए, तो फिर वो हमें प्रॉब्लम क्यों दे रहे हैं, है ना। चलो अब इस पे बात करते हैं। तो पता क्या होता है कि हमारे पोर्स जो हैं वो ओपन होते हैं, फिर हम क्या करते हैं, ऑयल की वजह से वो, जैसे हम चलो ओ पोर्स की बात कर लेते हैं, ऑयल की वजह से वो बड़े हो रहे हैं। फिर हमारे ये डस्ट पार्टिकल्स वहाँ पे जम रहे हैं, बैक्टीरिया हो रहा है वहाँ पे, तो वो उसके बाद देखो अब ये इतनी सी जगह है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे डस्ट जम गई, ये चीज़ हो गई बड़ी, यानी कि ओपन पोर्स बड़े हो गए और उसने ढक लिया, ये बैक्टीरिया ने ऐसे ढक लिया ये चीज़, और ये ऐसे को और बड़ी हो रही है। वो तो अपने जगह, उसको तो जगह चाहिए ना, तुम छोटी सी जगह में ऐसे बैठ जाते हो, तो करते हो ना ऐसे कि नहीं भाई हमें तो हमारी जगह चाहिए, तो वो कर लेते हैं, बंद कर ली उन्होंने और वो बड़ा होता जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो वो दिख रहे हैं हमारे को। तो इसमें क्या होता है, कई बार इचिंग होती है, इन्फ्लामेशन होती है, रेडनेस हो जाएगी आपको, तो ये सब होता है इसमें। तो ये हो जाता है एक्चुअल में, इसलिए वो हमारे फेस पे ऐसे बुरे लगते हैं। और क्या बोलते हैं, तुमने वो चीज़ सुनी है कि जो हमारी स्किन है, इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर जनरल हेल्थ। हमारी जो जनरल हेल्थ है उसकी रिफ्लेक्शन होती है स्किन। और आजकल काफ़ी लोग हैं वो अंडर कॉन्फिडेंस जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है हमारी फिज़िकल अपीयरेंस के लिए कि ये हो रहा है हमें। तो हमें ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं सीधी बात करती हूँ कि हमें क्या करना है। हमने बात कर ली किस टाइप के ओपन पोर्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस स्किन टाइप को होते हैं, हम ऐसे क्या कर रहे हैं कि हमें ओपन पोर्स हो रहे हैं, है ना। तो अब हम बात करते हैं सीधा ट्रीटमेंट की कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ पहले भी बोली कि आवर स्किन इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर जनरल हेल्थ, ठीक है। हमें अपने जनरल हेल्थ देखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, स्लीप। आजकल लोग स्लीप ही प्रॉपर नहीं ले रहे हैं। जैसे ही हम प्रॉपर स्लीप लेंगे तो हमारी क्या होगा, हमारी जो
बूस्ट करेंगे हमारे जो कोलेजन है और इलास्टिन है। ये दो प्रोटीन्स होते हैं जो कि स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पर अगर तुम डिप्राइवेशन ऑफ स्लीप करोगे, मतलब अच्छे से स्लीप नहीं ले रहे हो, तो ये दोनों प्रोटीन इफेक्ट होंगे, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन को ज़्यादा प्रॉन बनाएगी ओपन पोर्स, एक्ने वगैरह के लिए। ठीक है, तो इसलिए आपको एक तो प्रॉपर स्लीप लेनी है ताकि आपके अच्छे से हार्मोन्स वगैरह हो। आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। तो आपको इसलिए अपने माइंड को रिलैक्स रखना है। जितना आप स्ट्रेस लोगे उसकी वजह से स्किन पे हमारा बहुत जल्दी इफेक्ट दिखता है स्ट्रेस का। तो हमारी स्किन पे एक्ने आते हैं। काफ़ी लोगों का क्या रीज़न होता है ओपन पोर्स का? पोस्ट एक्ने स्कार मार्क्स, है ना। अगर क्या हो गया कि स्कार मार्क्स पड़ रहे हैं आपको, एक्ने हो रहे हैं, तो इनके कई बार क्या होता है, हिस्ट्री रहती है पेशेंट्स की कि इनको पिंपल्स आए इनकी एज में, फिर उसके बाद वो स्कार मार्क बन गया, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गई, वो ओपन पोर्स हो गए। तो हमें ये चीज़ें होती हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी जनरल हेल्थ देखनी है। हमें हाइड्रेटेड रहना है, हमें वाटर इनटेक, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना है। फ्लूइड तुम कुछ भी लो, नींबू पानी ले लो कभी, अब चाय पीते हैं सब, तो हमें चाय के लिए क्या करना है, हमें कैसे लेना है, नीम का काढ़ा ले लेना है, नीम के पत्तों की उसकी चाय बना लेनी है। हमें कभी हल्दी वाला पानी ले लेना है, या फिर वो नहीं अच्छा लगता है तो आपने क्या करना है, रात को हल्दी डाल के थोड़ा सा दूध पी लेना है। तो उसमें क्या होगा, जो हल्दी का इफेक्ट होता है वो क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है ये। तो ये इसलिए इस पे काफ़ी अच्छा होता है। नीम क्या काम क्या होता है, वो ब्लड प्यूरिफायर होता है। तो जो आपके ब्लड से प्यूरिफाई हो जाएगा, टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ आपकी स्किन पे दिखेगी। ठीक है, तो हमने प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने हैं, खुद को हाइड्रेटेड रखना है। और स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम गुलाब जल यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा स्किन टोन वो करेगा आपको। तो आप अपनी स्किन के लिए गुलाब जल का यूज़ कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, आप हमें स्टीम लेनी है, हमारे पोर्स ओपन होंगे वहाँ से। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, स्टीम से बहुत ज़्यादा सही रहता है। ओपन पोर्स होंगे, तुम साफ़ करोगे, बैक्टीरिया वगैरह जो भी है वो हट जाएंगे। जो हमारे डेड स्किन सेल्स हैं उसको निकालना है। उसके लिए मैं आपको बोलती हूँ कि एक हफ्ते में 1 बार या 2 बारी बेसन, हल्दी और दूध, इसका पेस्ट, दूध की जगह तुम दही ले सकते हो। ठीक है, तो ये इसका पेस्ट आपने फेस पे लगाना है। इससे क्या होगा, सूखेगा, ये लेप है, हटेगा, फिर क्या होगा, हमारे जो डेड स्किन सेल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। या फिर तुम क्या कर सकते हो, 2 या 3 बारी तुम लगा लो। दुब घास होती है, वो भी एंटी इन्फ्लामेटरी करती है, सबको मिल जाएगी बाहर। चंदन का लेप लगाओ। ठीक है, वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वर्ण प्रसाद कर होता है ये। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। फिर हमें क्या करना है, और हम क्या कर सकते हैं इसमें, एलोवेरा लगा सकते हैं हम। एलोवेरा घरों पे लगी होती है, ठीक है, वो तुम अच्छे से वो लगा सकते हो। और ऑयली स्किन के लिए तुम्हें पता है, हम लोग सब क्या सोचते हैं, जो शहद होता है वो स्लाइमी सा होता है, स्निग्ध होता है, बट उसकी जो क्वालिटीज़ होती है वो होती है ड्राई, रूक्ष होता है। तो जिसकी ऑयली स्किन है वो हल्दी और शहद इसका पेस्ट बना के अपने फेस पे लगा सकता है। तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। जो शहद है उसमें मतलब वो तो शहद तो ऐसा है, उसमें इतनी हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, वो नासूर को भी ठीक कर देता है, तो वो उसके लिए भी अच्छा है। और ये इसका गुण क्या होता है, वो रूक्ष गुण होता है। तो जिसको लगता है कि उसकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, तो वो उसमें यूज़ कर सकते हैं वो शहद आप। ठीक है, ये 2 या 3 बारी आप ये लगा सकते हो फेस पे। और तुम क्या कर सकते हो, ऐसी चीज़ें जो है ब्लड प्योरीफायर एजेंट हैं, तुम वो यूज़ कर सकते हो। ये जो छोटे छोटे मैंने नुस्खे बताए हैं जो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग है, तो आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। एंड अगर फ़र्क पड़े तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कितना फ़र्क पड़ा। और सुबह शाम मुँह धो, क्योंकि पता क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो जम जाते हैं, तो वो क्लॉग कर देते हैं, वहाँ पे रोक देंगे, तो वो ओपन पोर्स बढ़ते जाएंगे। तो हमें ये चीज़ करनी है। और ऑफ कोर्स हार्मोनल बैलेंस का ध्यान रखो, स्ट्रेस को ध्यान रखो। हाँ, और क्या बोलते हैं, प्राणायाम करना है, योगा करो। उससे क्या होगा, ब्रीदिंग प्रैक्टिस है ये। तुम हमारे मतलब हम
इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे तो हमारी प्योर एयर हमारे अंदर जाएगी। प्योर एयर भी छोड़ो, ऑक्सीजन जाएगी। ऑक्सीजन क्या काम करेगी? टॉक्सिन्स को निकालने का काम करेगी हमारी बॉडी से। और हमारी जैसे हमें खाना चाहिए होता है, वैसे हमारी स्किन को क्या खाना है, हमें उसको ऑक्सीजन चाहिए ताकि जो डेड सेल्स हैं वो रिप्लेस कर सके अच्छे सेल से, न्यू सेल से। उसके लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। इसलिए योगा करो आप, प्राणायाम करो, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट करेगा। एंड ऑफ कोर्स गाइस ये ट्राई करो। एंड अगर आप बिकॉज ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस अंडर कॉन्फिडेंट हो तो बी कॉन्फिडेंट, ये ट्राई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय।